हम आए के एरिया में अपनी बहन की तरफ, इनके मोहतरम इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल है। जी आपके यहाँ पानी आता है? पानी आता है आपके यहाँ? हमारे पानी नहीं आता है, ना कचरे की गाड़ी आती है और ना पानी का सिस्टम नहीं है। मच्छर बहुत है इधर। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, कितने टाइम से आप हैं इधर? 10-12 साल हो गए यहाँ रहते। ये कचरा कितने टाइम से नहीं उठा रहे? ये कचरे वाले जो गाड़ी वाले आते हैं जो बल्दिया में या तो अभी तक देखी नहीं है इसको, जब से लगी है ये गाड़ी है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम जमशेद अहमद है जी। और मैं ये केडीए का रिहायशी हूँ यहाँ। और यहाँ एक अरसे से जो है ना पानी नहीं है, और दूसरा ये कचरे उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और बिलों में जो है यहाँ मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कचरा यहाँ इकट्ठा है। और रिहायशी यहाँ सारे रिहायशी लोग रहते हैं, बच्चे बीमार होते हैं और दवाइयों में इतना खर्चा आ जाता है। और हमने जो है टाउन को भी और दूसरे को भी और सॉलिड वालों को भी और ऊपर भी सब जगह दरख्वास्त दी है हमारे काउंसलर साहब ने, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है इनकी। तो दरख्वास्त आप लोगों ने जो इससे जो कचरा नहीं उठ रहा है, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं और मुश्किल है आपको? हाँ, बीमारियां फैल रही हैं, मुश्किलात हैं, आने जाने में तकलीफ होती है। लोग कचरा फेंक के यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे ताफून उड़ रहा है। और बरसात इन्होंने यहाँ पर कोई बॉक्स वगैरह नहीं रखे हुए कचरे के, क्या उसमें कचरा डालें? नहीं, कोई बॉक्स वगैरह नहीं रखे हुए यहाँ पे। ठीक है जी। गाड़ियाँ आती। हम 31C2 के एक हमारे यहाँ पास दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं हमारे, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हाल है सफाई का और सीवरेज वगैरह का, और कचरे की गाड़ियाँ आती हैं या नहीं आती हैं? जी बोले खालिद भाई। हाँ, कचरे की गाड़ी तकरीबन 6-7 महीने से कोई भी नहीं आ रही, और इससे भी ज़्यादा अरसा हो सकता है, 1-2 महीने ऊपर नीचे। ये सीवरेज का निज़ाम हमारा इतना ख़राब है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पैदल आने जाने में भी गली पार नहीं कर सकते, बहुत दूर से आना पड़ता है। कचरे का ढेर इधर लगा हुआ है। और दूसरा भी ये है कि पानी का भी मसला है हमारा, सीवरेज का मसला, कचरे का गाड़ी कोई नहीं आती, वो सारा कचरा हम लोग खुद उठा के कचरेदान में डालकर आते हैं, पूरा इलाका C2 वाला। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है यानी कि यहाँ से दूर है कचरेदान से, जहाँ के मस्जिद के सामने ही कचरे का वो ढेर लगा देते हैं, और अगर जिनको नहीं मिलता तो गलियों के प्लाटों पे फेंक देते हैं। बिल्कुल। कोई डस्टबिन वगैरह रखे गए इन्होंने प्लाटों पे, कहीं किसी जगहों पे डस्टबिन रखे हैं कि यहाँ पर इसमें कचरा डालें और प्लाटों पे ना डालें? नहीं, इलाके में डस्टबिन कहीं नहीं है, कचरेदान के पास पड़ी हुई है, वो भी उल्टी पड़ी हुई है, वहाँ भी कोई नहीं उठाता। ठीक है खालिद भाई, बहुत शुक्रिया। C2 के अंदर और जो इस गली में आने के बाद हम पूछते हैं इनसे कि जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर है। यासिर भाई, आपके यहाँ ये क्या मसले मसाइल है? C2 का रिहायशी हूँ और केडीए एम्प्लॉयज़ में यहाँ पर पानी तो बिल्कुल नहीं आता जो पीने का है। उसके अलावा यहाँ सेवरेज की जितनी भी लाइनें हैं वो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है बिछाई हैं। और इसके अलावा बाकी हमें गैस की भी प्रॉब्लम रहती है, और इस तरह के रेगुलर मसले मसाइल हैं, जैसे पानी का हो गया, सेवरेज का हो गया। तो हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ सपोर्ट नहीं है, जो भी काम करवाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की एक सहूलत आपके पास है जो कचरा उठाने की, क्या वो आते हैं कचरे वाले यहाँ पर? यहाँ सिर्फ चंद रोज आती है, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो वो एक गाड़ी आती है, वो एक हफ्ता आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। बाकी हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है, जो पठान वगैरह आते हैं उनको पैसे देते हैं और उनसे कचरा उठवाते हैं। और बाकी जो पीछे कचरा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो पैसे नहीं देते, वो यहीं के प्लाटों पे डाल देते हैं? बाकी कचरा पड़ा हुआ वो लोग उठाते ही नहीं है, सिर्फ घरों से वो पैसे लेते हैं और उठाते हैं। जो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है या सिटी गवर्नमेंट की, वो तो अब आती नहीं है, काफ़ी दिनों से बंद हो गई है वो। आपने दरख्वास्त दी? जी, इस सिलसिले में मोहल्ले के जो कमेटी है उनको हम रेगुलर शिकायत करते रहते हैं। जितनी भी ये पानी के मसाइल हैं या सेवरेज के मसाइल हैं या इस तरह कचरा उठाने के मसले मसाइल हैं, ये ऑलरेडी सबको मतलब बारहा आगाह किया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम अभी C2 में ही हैं और हम ये भाई मिले हमारे। क्या नाम है भाई आपका? साजिद कासिम। साजिद, अच्छा साजिद भाई, क्या मसला है यहाँ पानी का, सीवरेज का और ये कचरा उठाने वालों गाड़ियों का? बड़ा ढेर नज़र आ रहा है पीछे कचरे का। जी बिल्कुल, असल मसला ये है कि यहाँ मेन मसला पानी का इशू है। पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता, 10-12 साल से पानी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा सीवरेज का निज़ाम भी बिल्कुल ख़राब है, और कचरा उठाने वाले कोई भी नहीं आता यहाँ। आप इसका
भरा हुआ है, किसी भी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तो आपने कहीं किसी जगह दरखास्त वगैरह दी है? दरखास्त दी है, उनकी सुनवाई होती ही नहीं है। कचरा उठाने वाली गाड़ी कितने टाइम से नहीं आ रही है? वो भी तकरीबन 4-5 महीने पहले आई थी, उसके बाद 1 या 2 दिन के लिए आई थी। अच्छा अच्छा। ये कचरा उठाने वाली गाड़ी। तो ये कचरा जो आपके पीछे नजर आ रहा है, ये जो ढेर लगता जा रहा है, क्या इसका करेंगे आप? ये किसके दरखास्तें आपने दी हैं? सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं हो रही है। अगर तो यहाँ पर कोई डब्बे वगैरह भी इन्होंने, बॉक्स वगैरह भी नहीं रखे? कोई है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं, अगर आती होती तो हम आपको बता। ये हाल है केडी एम्प्लॉइज़ का। और अब हम और जगहों पे भी दिखाते हैं। अभी ये खाली C2 है और C2 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम अभी ये C2 में ही हैं अभी, और हमारे ये दोस्त हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर सफाई का और पानी का और दूसरे मसाइल का। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है जी। नज़ीर भाई क्या बात है, क्या मामला यहाँ हैं? बड़े मसले मसाइल हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। एक तो यहाँ बड़े टाइम से मैं रह रहा हूँ, सन 2002 से। तो एक तो यहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा। और दूसरा यहाँ किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है। मतलब ये कि कचरा भी हम उठाते हैं घर का, तो वो भी पैसे दे के उठवाते हैं। हमने वो बंदे रखे हुए हैं, वो लेके जाते हैं सुबह कचरा। और बाकी जो वैसे कचरा हो जाता है, आप ये पीछे मेरे देखें, बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कचरा जल रहा है। तो ये लोग हम यहाँ इसको जला देते हैं, क्योंकि उठाने वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। हम इसको जला के इसको ख़त्म कर देते हैं, और आप कितनी इससे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और ये ताफुन उठ रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे और भी मसले मसाइल बहुत हैं। यहाँ सेवरेज का है। अब सेवरेज भी कुछ मेन डाली थी गवर्नमेंट ने, उसके बाद अंदर की हमने खुद डाली। अब वो भी मिट्टी से भरी हुई है, यहाँ कच्ची गलियाँ हैं। गवर्नमेंट ने नहीं, PTI के उसमें फ़हीम खान ने अपने बजट से डलवाई थी। बाकी आज तक किसी भी इदारे ने कोई काम कराया या किसी और MPM ने? सर यहाँ पे किसी ने कोई काम नहीं किया, और जो भी आया उसने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, तो हम ये करेंगे। यहाँ सारी पार्टियाँ आई, सब ने बस वो ख्वाब ही दिखाए, तो इसके अलावा काम किसी ने नहीं किया। टैंकर अभी हमें मिल रहा है 12,000 रुपये का, तो वो महीना भी नहीं चलता। अब आप ये देखें कि वो यहाँ लोग पत्नी किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।